नाम न बता दे, इसके लिए आप सो नहीं पाते हो बच्चों। कोयला कारोबार में 2000 करोड़ का घोटाला किया, 25 रुपया प्रति टन का रेट कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रसिद्ध हो गया है। मैं द्वारिका मंदिर में दर्शन करने गया, वहां पुजारी ने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में प्रति टन 25 रुपया लिया जाता है क्या। मैंने बोला आप छत्तीसगढ़ के हो कि नहीं, वहां से जिनको खदान मिली है एक व्यक्ति दर्शन करने आए थे, उन्होंने बताया। द्वारिका के मंदिर तक छत्तीसगढ़ की एक छाती भूपेश जी ने पहुंचा दी है। वन विभाग के टेंडरों में 4000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान और गोबर को भी नहीं छोड़ा, 1300 करोड़ का घोटाला किया, किसानों को मजबूर किया और गोबर की खाद की जगह मिट्टी पधराकर हजारों करोड़ रुपया घर पे ले गए। आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर गुड़ और चना का घोटाला किया। मित्रों, अभी मोदी जी ने कहा कि हमारे विपक्ष के नेता जो पार्लियामेंट में, उन्होंने गुड़ का गोबर कर दिया। मोदी जी को मालूम नहीं है कि गुड़ का गोबर तो यहां पर हुआ है। जो गुड़ गरीबों के लिए आया था, उसका गोबर भ्रष्टाचार का करने का काम ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने किया। डीएमएफ घोटाला किया। मोदी जी ने योजना बनाई ट्राइबल एरिया के अंदर जो आदिवासी भाई रहते हैं, इनकी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए, इसमें भी पैसे खा गए। ट्रांसफर इंडस्ट्री सबसे बिगड़ी इंडस्ट्री बन गई। इंडस्ट्री बड़ी बननी चाहिए, मगर हमारी सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो सीमेंट इंडस्ट्री को बड़ी बनाते थे, लोहा की इंडस्ट्री को बड़ी बनाते थे, इस्पात की इंडस्ट्री को, एल्यूमिनियम की। इन्होंने ट्रांसफर इंडस्ट्री को तबादले में इंडस्ट्री लगा, पैसा दो और काम करो। इनके नाम में ही पे है, पे, भू पे श, तो पे के बगैर कोई काम नहीं करते। भले आदमी ट्रांसफर इंडस्ट्री नहीं लगाते, इससे देश का भला नहीं होता है, राज्य का नहीं होता। शिक्षा के पदों की भर्ती ट्रांसफर पोस्टिंग में 20,000 शिक्षकों से लाखों रुपया वसूला और निजी कंपनी के फायदे के लिए शिक्षकों को जबरन एक किलोल पत्रिका का आजीवन सदस्य बना दिया। साड़ी के लिए 1000 करोड़ रुपया घोटाले की भेंट चढ़ गए। कोरोना काल में शेष लगाया, वो भी घोटाले की भेंट चढ़ गया और माफिया अपराधियों के कारण आज प्रदेश का कानून और व्यवस्था का पूरा खाका चरमरा कर रह गया है। दुष्कर्म के 5900 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं। मैं आज बड़ी संवेदना के साथ छत्तीसगढ़ की माताओं को कहने आया हूं, हमने आपको, मोदी जी ने आपको शौचालय दिया, घर दिया, मुफ्त चावल दिया, महिलाओं का सम्मान किया, और ये सरकार महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को पकड़ नहीं रही, क्योंकि हर पोस्टिंग जो थाने की होती है वो पैसा देकर होती है। तो पैसा तो आपको जो देते हैं किसी न किसी अपराधी से ही आता है, और इसके कारण आज छत्तीसगढ़ महिलाओं के खिलाफ अपराधों में टोच पर पहुंच गया है। लाखों करोड़ रुपये का घोटाला करने के लिए और लाखों करोड़ एडवर्टाइजमेंट बर्बाद करें। मैं भी भाजपा कार्यालय से यहाँ तक आया, मैं रास्ते में गिनता जाता था, थोड़ा लेट हो गया फिर भी गिनता जाता था, 52 बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, 52 होर्डिंग लगे। भूपेश जी और 52 लगा दो, सेंचुरी लगा दो। छत्तीसगढ़ की जनता अब आपको जान चुकी है, इस बार आपकी जाने की बात है। मितान क्लब के नाम पर ग्राम सभा की सहमति के सदस्य बनाकर 132 करोड़ का घोटाला हुआ। आज इसका बड़ा सम्मेलन रखा है। 2500 रुपया बेरोजगार के भत्ता देने वाली सरकार ने 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की जगह ऐसे कड़े नियम बनाए कि उनको कुछ नहीं मिला। ये आपका वादा था, जिसका जवाब छत्तीसगढ़ के युवाओं को आपको देना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग को जड़ से खत्म करने की वादा किया था,
आपने आउटसोर्सिंग बढ़ा दिया, छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाया। वन अधिकार पट्टा वितरण कार्यक्रम में 24,000 की सालाना औसत कम हुई। भाजपा सरकार थी तब जो पट्टा वितरण होता था उसमें सालाना 24,000 एवरेज आपने कम दिया है और चिट फंड कंपनी में फंसाए सरकार कार्यवाही करने से डर रही है क्योंकि वो भी इनके साथ जुड़े। मित्रों, वक्फ की जमीनों को बेचने का एक बहुत बड़ा घोटाला किया। ठप हुई शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की ट्रांसफर से और मार किया। आंगनवाड़ियों में 7,000 से अधिक रिक्त पद भरे ही नहीं। 22,000 स्व सहायता समूहों की महिलाओं को रोजी रोटी छीनकर प्राइवेट कंपनी को काम देकर उनको बेरोजगार करने का काम एक छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। मित्रों, ढेर सारी बातें हैं, मगर आप लोगों को मैं ये कहने आया हूं कि ये भूपेश बघेल सरकार ने भ्रष्टाचार के पूरे भारत के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो सबसे कम आबादी वाले राज्यों में हमारा छत्तीसगढ़ शुमार होता है। बड़े राज्यों में गिने तो छत्तीसगढ़ सबसे कम है और आरोप जो लगे हैं घोटालों के वो सबसे बड़े लगे हैं तो छत्तीसगढ़ के लगे और इसका जवाब भूपेश बघेल ने देना चाहिए। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि हर योजना में भ्रष्टाचार कर अपनी कुर्सी को टकाने के लिए वो दिल्ली का एटीएम बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा भ्रष्टाचार का पैसा आधा अधूरा दिल्ली पहुंचाते हैं, आधा अधूरा अपने आप रखते हैं। मित्रों, किसान, तेंदुपत्ता संग्राहक, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इस सभी को किए हुए वादे नहीं पूरे किए हैं। सरकारी नौकरियों का नीलाम कर युवाओं के साथ न्याय किया है। 2500 रुपये के बेरोजगारी भत्ते का छत्तीसगढ़ का युवा आज भी राह देख रहा है मगर उनको मिल नहीं रहा है। और इसके साथ साथ सारी केंद्र सरकार की योजनाओं को भी वो नीचे इंप्लीमेंट नहीं होने देते। अब ना इनकी नीति साफ है, ना नीयत साफ है, ना काम करने का कौवत है। पाखंडी खेल खेलने के अलावे ये भूपेश बघेल सरकार कोई काम। मित्रों, 15 साल इस प्रदेश में हमने एक अच्छी सरकार दी, लोकाभिमुख सरकार दी। छत्तीसगढ़ के विकास को पटरी पर चढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। और मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को वादा करने आया हूं कि एक बार फिर से कमल फूल के हाथ में सत्ता की सूत्र दे दीजिए। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे भी भाजपा, एक डबल इंजन सरकार छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश के विकास के लिए ये 9 साल में ढेर सारे काम, ढेर सारे। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं और मोदी जी को भरोसा है, हम सबको भरोसा है मोदी जी के भरोसे पर कि कुछ ही साल में हम दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। हमने चंद्रयान के मिशन को सफल किया है, आदित्य के मिशन को सफल किया है और आने वाले दिनों में खेल से लेकर R&D तक और इंडस्ट्री से लेकर किसान तक सारे क्षेत्रों में विकास के सारे आयाम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ेगी। मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद मांगने आया हूं। आपने हमें बार बार सरकार बनाने का मौका दिया। एक प्रकार से आपने कांग्रेस का टेस्ट भी कर लिया। 5 साल तक कांग्रेस का टेस्ट कर लिया, मगर हमारे गुजरात में एक कहावत है, जहर जो होता है ना
इसका टेस्ट नहीं करते। फिर भी आपने कर लिया। अब 5 साल के बाद फिर से एक बार निर्णय करना है। मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, आइए कमल फूल की सरकार बनाइए, लोकाभिमुख सरकार बनाइए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाइए और छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाइए। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता